हे भगवान, कब सुधरेगी ये? इसका सोना ही पूरा नहीं होता, जब देखो सोती ही रहती है। इसको इतना भी नहीं पता सुबह हो गई है, और ना इसको ये याद रहता कि ससुराल में है कि मायके में है। ये मैं बताती हूँ इसको तो। ए बहू, खड़ी भी हो ले या सोती रहेगी पूरे दिन? बहू, ए रिया बहू। हाँ मम्मी जी, क्या हो गया? कुछ हुआ क्या? क्यों, कुछ होगा तो ही उठेगी क्या? ऐसे नहीं उठेगी तू। अरे नहीं मम्मी जी, आपने एकदम से आवाज़ लगाई ना तो मैं डर गई। मुझे लगा शायद घर में कुछ हो गया, तभी आप ऐसे चिल्ला रहे हो। अच्छा, तुझे अब मेरा बोलना भी चिल्लाना लग रहा है, हैं? अरे नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। अब मैं नींद में थी ना, आपने एकदम से आवाज़ लगाई तो मैं थोड़ी सी डर गई। मैं वैसे नहीं बोल रही, आप जैसे समझ रहे हो। अरे अब खड़ी भी हो जाए, इस बिस्तर पे बैठी रहेगी क्या? छोड़ दे इस बिस्तर को अब। हाँ मम्मी जी, आप चलो, मैं बस अभी नहा के आती हूँ। दोबारा से सो मत जाना और जल्दी नीचे आ जा। क्या करूँ इस बुढ़िया को, इसको तो 2 मिनट की शांति नहीं है, चैन ही नहीं पड़ता। सुबह हुई नहीं कि चिल्लाना शुरू कर देती है बस। और तो कुछ काम है नहीं इसको, बस एक चिल्लाना ही आता है। अरे अगर थोड़ी देर अगर लेट उठ भी गई तो कौन सी आफत आ गई? क्या हो गया ऐसा? बस चिल्लाती हुई आ जाएगी कमरे में। अब समझ में आया। बेटा था ना अब तक जब दिखा रही थी अपना रोब। अब बताती हूँ मैं इसको। वो तो गया अपने ऑफिस के टूर पे और इसको छोड़ गए यहाँ पे कलेसनी को मेरे ऊपर। अब मैं बताती हूँ इसको कैसे ठीक करती हूँ मैं। अब किसको जाके बताएगी अपनी सारी बातें, जब तो हर बात अपने बेटे को सिखा देती थी। बेटा, आज इसने मेरे को ये बोला, आज इसने मेरे से ये काम करवाया, आज इसने मेरे को ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। अब देखती हूँ जरा किसको बताती है सारी की सारी बातें। और वहाँ का तो मौसम भी ऐसा है जहाँ पर गए हैं ये। मैं करूँगी फ़ोन या वहाँ से वो खुद करेंगे तो ही फ़ोन मिल सकता है। इस बुढ़िया का तो फ़ोन मिलने से रहा, और ना ही मैं इसको मिलाने दूंगी। बड़ा रोब दिखा रही है ना अपना, शायद भूल गई है कि मैं हूँ कौन। अभी जाती हूँ नीचे, अभी लगाती हूँ क्लासेस की। बड़ा चिल्लाना आ रहा है इसको मेरे ऊपर, मैं बताती हूँ। ला 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 ला, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी। मम्मी जी, आपने चाय नहीं बनाई अब तक? कितनी देर हो गई है, कम से कम चाय तो बना लेते, या चाय बनाने में कुछ जा रहा था आपका? अरे अगर घर के छोटे मोटे काम कर दोगी तो कौन सा ओहदा कम हो जाएगा, कौन सी घर की नौकरानी बन जाओगी? एक चाय नहीं बनाई गई आपसे अब तक? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? और मैं तेरी सास हूँ ना कि तू मेरी। और चाय तू बना के लेके आ, ना कि मैं बना के ला के दूंगी तेरे को। अरे चुपचाप से खड़ी हो रही है कि कोई और तरीका अपनाऊं? क्या बोली तू मेरे को? जो सुना है ना वही बोला है मैंने। खड़ी हो लो चुपचाप से और जाके चाय बना लो। और घर में देख कैसे फैला रखा है सारा काम, ना झाड़ू पोछे कर रखे अब तक। खड़े हो लो और जाके चाय बना के लेके आओ पहले मेरे लिए, और फिर झाड़ू पोछे करना। अरे तेरे दिमाग पे कोई चोट चाट तो नहीं लग गई है? हैं? तू भूल गई क्या मैं तेरी सास हूँ और तू मेरी बहू है? क्या ये बात बात पे मुंह पाड़ना स्टार्ट कर देती हो? मुझे सब कुछ याद है कि मैं बहू हूँ और तुम सास हो। फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? तेरी हिम्मत कैसे इस तरीके से मेरे से बात करने की? बहू काम करती कि सास काम करती है? तू मेरे ऊपर ऑर्डर चलाएगी? तू कल की आई हुई तो मुझ पर ऑर्डर चलाएगी? अरे कल परसों आई का क्या मतलब है? कल परसों आई हूँ तो क्या घर की नौकरानी हूँ? सारा काम मैं ही करूँगी क्या? ये कहाँ लिखा हुआ है कि सास कुछ ना करे और बहू सारा काम करे? चुपचाप से जाके मेरे लिए चाय बना के लेके आओ। एक बार बोल दिया ना, दोबारा नहीं बोलूंगी मैं। अरे 2 दिन पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक थी तू, अब क्या हो गया तुझे? तुझे फिर से याद दिलाऊं क्या कौन सास और कौन बहू है? याद तो मैं दिलाती हूँ आपको अच्छे से कि ये घर किसका है, ठीक है ना? और फिर तुम अपने आप ही लग जाओगे सारे काम करने के लिए। और वैसे भी बताओगी किसको? मेरे को जरा हाथ तो लगा के दिखाओ, फिर बताती हूँ मैं। क्या बोली तुम मुझे मारोगी? जो मुझे हाथ लगाया तो ये वाला काम भी करके दिखा दूंगी मैं। अच्छा, मुझे अब समझ में आया तो इस तरीके से क्यों बोल रही है, तो इतनी क्यों उछल रही है। मेरा बेटा नहीं है ना यहाँ पे, जब तू अपना असली रंग दिखा रही है ना? अब तक तो बिल्कुल ठीक ठाक थी उसके सामने, मम्मी जी करती रहती थी इतने प्यार से, सारे काम आगे आगे करती रहती थी। और वो कल ही क्या गया है, तूने तो अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। मेरा तो यही रंग है, असली कहो चाहे नकली कहो। अब बोल दिया ना मैंने, जाके मेरे लिए चाय बना के लेके आओ और नाश्ता भी ले आना। बहू
तू मुझ पर ऐसे कैसे ऑर्डर चला सकती है? मैं सास हूँ तेरी, तेरे पति की माँ हूँ मैं, और कोई ऐसे ऑर्डर चलाता है कि अपनी सास के ऊपर? रुक जरा, मैं अपने बेटे के पास फोन करती हूँ। मिलाओ, किसको फोन मिलाना है उसको मिलाओ, किसी से नहीं डरती मैं। मिलाओ जरा, अपने बेटे को ही मिलाओ पहले तुम। अभी मिलाती हूँ मेरे बेटे के पास फोन। वो मेरा फोन देख के 1 मिनट में फोन उठा लेगा। रुक जरा, तेरी तो क्लास में उससे लगवाती हूँ। मिला ले बुढ़िया, मिला ले। तेरे को जिसके पास फोन मिला ना तो उसके पास फोन मिला ले। मैं भी देखती हूँ तेरा फोन कौन उठाता है। अरे रिंग तो जा रही है, वो फोन क्यों नहीं उठा रहा? कर ले सासू, कितने जतन करेगी, तेरा फोन कोई नहीं उठाने वाला। अब तो इस घर की मालकिन मैं हूँ, मेरा राज है इस घर पे। जो मैं बोलूँगी वही होगा, और वही तुमको करना पड़ेगा। तूने जरूर उसके फोन में कुछ किया है, जब तो वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। हाँ सासू, ऐसा ही लगा ले कि मैंने कुछ किया है। अब तो तेरा फोन उसके पास कभी जाएगा ही नहीं, और ना ही वो तेरे पास कभी फोन कर सकता। जब तक वो खुद यहाँ नहीं आ जाता, अब तो तेरी उससे बात हो ही नहीं पाएगी। ये मुंह लटकाना छोड़। तेरे को मैंने बोला ना कि चाय बना के लेके आ, मेरे लिए नाश्ता बना के लेके आ। ये मुंह माँ बाद में लटकाती रहना, पहले काम खत्म कर घर का। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, जब नाश्ता चाय बन जाए ना तो मेरे ऊपर कमरे में ला के दे देना मेरे को। और हाँ, दोबारा बोलने के लिए बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। और हाँ, बना के ऊपर लेके आ जाना, कहीं मेरे को दोबारा नीचे आना पड़े। और अब तो किसी को बताने लायक भी नहीं हो, ऐसा हाल करूँगी मैं। बेकार सी बुढ़िया, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। अरे कितनी जल्दी रंग बदला है इसमें। 2 दिन पहले तो इतने अच्छे से रह रही थी मेरे साथ, मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया। मुझे क्या पता ये मेरे बेटे के जाने का इंतजार कर रही है कि कैसे वो ड्यूटी पे वापस जाए और ये अपना असली रंग फिर से दिखाना शुरू करे। हे भगवान, इस बुढ़ापे में और तू मुझसे क्या क्या दिखवाएगा, क्या क्या सुनवाएगा। गुस्सा तो इतना आ रहा है कि इसको जाके मैं अभी बताऊं कि सास कौन है, बहू कौन है, घर में काम करते कैसे हैं। अरे लेकिन कुछ भी नहीं कर सकती मैं तो, बुढ़ापे का शरीर वैसे है। इसने अगर कुछ कर दिया और हाथ पैर टूट गए मेरे, तो मेरा कौन करेगा। इससे अच्छा है घर में शांति बनी रहेगी, 2 टाइम की रोटी तो खा लूँगी आराम से। ना तो ये तो कलेश गारी ऐसी है, 2 टाइम की क्या, मेरे को तो ये 1 टाइम की रोटी भी ना नसीब करने दे। खाने दे 1 टाइम की रोटी भी है मेरे को, इसका बस चले तो ये मुझसे वो भी छीन ले। मुझे तो काम करना पड़ेगा और मैं कहीं जा भी नहीं सकती। किसको किसको बताऊँ मैं अपना दुख, कोई नहीं है मेरा दुख सुनने वाला तो। हाय बुढ़ापा, मेरे तो वैसे ही हाथ पैरों में दर्द रहता है और ऊपर से इतना सारा काम, क्या करूँ अब मैं। जाती हूँ जरा किचन में, बनाती हूँ इसके लिए चाय और नाश्ता, ना तो फिर आ जाएगी नीचे और फिर पता नहीं क्या का क्या ही करेगी ये मेरे साथ। अरे नेहा का फ़ोन, वो भी इतने दिनों के बाद। चलो बात करती हूँ मैं इससे। हेलो नेहा, अरे यार कैसी है तू? अरे बड़े दिनों के बाद याद किया तूने तो मुझे। अरे रिया, मैं तो ठीक हूँ यार। अरे मेरे तो नंबर डिलीट हो गए थे यार, मैंने अपनी जो पुरानी फ्रेंड थी ना उन पे से तेरे नंबर लिए हैं, जब जाके फ़ोन मिलाया है। चल मेरे तो नंबर डिलीट हो गए थे, तू तो कम से कम फ़ोन मिला सकती थी ना, तूने क्यों नहीं फ़ोन मिलाया? तुझे याद नहीं आई क्या मेरी? अरे नहीं यार, कॉलेज से निकलने के बाद सब अलग अलग हो गए और कांटेक्ट वो तो रहे ही नहीं यार, पता नहीं कैसे डिलीट हो गए सबके सब। जब तो तुझे मैं अपनी शादी पे इनवाइट ही नहीं कर सकी। क्या तेरी शादी हो गई? अरे कॉन्ग्रेचुलेशन यार। थैंक यू, लेकिन क्या बात, कॉन्ग्रेचुलेशन ऐसे सूखा सूखा देगी क्या? मिलने का प्लान कर लेना। अरे हाँ हाँ ज़रूर। अरे अपनी और भी तो फ्रेंड्स थी। अरे मेरे कांटेक्ट में तो कोई नहीं है, आज तूने पता नहीं कैसे फ़ोन कर लिया। अगर तेरे कांटेक्ट में है तो उनको भी बुला लेना मेरे घर पे, सब मिलते हैं साथ में। हाँ यार, वैसे भी काफ़ी साल हो गए हमको साथ मिले हुए, चल मिलते हैं, प्लान बनाते हैं। अरे ज़्यादा लेट किस लिए करना, तुम सब कल आ जाओ मेरे घर पे। हाँ ये आइडिया ठीक रहेगा, मैं सबको कल लेके आती हूँ तेरे घर पे। टाइमिंग क्या रखें? मॉर्निंग ठीक रहेगा है ना, मॉर्निंग का प्लान बनाते हैं। तुम लोग यहीं खाना पीना कर लेना मेरे घर पर ही, ठीक है? कल पूरे दिन स्टे करेंगे यहीं पर ही, मजा मस्ती करेंगे खूब। हाँ बिल्कुल, ये आइडिया बिल्कुल परफेक्ट है। मैं कल मिलती हूँ तेरे से, ठीक है?
और बाकी फ्रेंड्स को भी सबको लेके आऊंगी अपने साथ। ओके चल ठीक है, बाय, टेक केयर। ओके बाय, टेक केयर। अरे वाह, इतने सालों के बाद मेरी फ्रेंड्स आएंगी मेरे घर पे, वो भी हम यहाँ पे स्टे करेंगे, खूब मस्ती करेंगे। अरे पुरानी सहेलियाँ जब मिल जाती हैं तो कितनी सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं, कॉलेज की, स्कूल की। कितना टाइम स्पेंड करते थे एक दूसरे के साथ। बहुत मजा आएगा कल तो। लेकिन ये बुढ़िया, इस बुढ़िया का क्या करूंगी मैं? इसे किसके घर पे भेजूं? इसको कैसे निकालूं घर से ताकि हमें डिस्टर्ब ना कर सके ये? अरे एक मस्त आइडिया आया है ना, खाना पीना इस बुढ़िया से बनवाती हूँ मैं। अरे अगर मैं खाना पीना बनाने लग जाऊंगी तो उनके पास मैं बैठ ही नहीं पाऊंगी, टाइम ही स्पेंड नहीं कर पाऊंगी मैं तो उनके साथ। वैसे भी ये बुढ़िया किसी काम की तो है नहीं, कम से कम इतना तो काम करेगी मेरा, और कब काम आएगी ये? वैसे ही रोटी तोड़ती रहती है पूरे टाइम, करती भी क्या है ये? इसी से खाना बनवाती हूँ सारा का सारा। कितना टाइम हो गया इस बुढ़िया को बोले हुए चाय नाश्ता ले आना। अरे कौन सी फैक्ट्री में जाके बना के लेके आएगी, किचन से यहाँ तक लाने में इसको दुखी हो रही है ये तो। अभी बताती हूँ इसको जाके मैं। पूरे दिन बस आराम ही आराम करती रहती है, करती क्या है ये ऐसा है? कुछ भी तो काम नहीं करती है इससे, नहीं तो छोटे मोटे काम कुछ भी नहीं होते इससे। नहीं तो इससे नाश्ता बना गया अब तक, ना इससे चाय लाई गई है। करती क्या है ये और कर क्या रही है ये अब तक? हर बात पे बहाने तैयार रहते हैं। अरे अब तक इसका बेटा था जब तक मैं कुछ नहीं कह पा रही थी इसको, लेकिन अब बताती हूँ। बहुत कर लिया तूने रेस्ट, जरा काम पर ध्यान दे ले, वरना ये हड्डियां बोल पड़ेंगी। थोड़ा बहुत काम करती रहेगी तो हड्डियां चलती रहेंगी ये, और कब काम करेगी? काम कुम कुछ करती नहीं है, बस पूरे दिन फ्री का दिए जाए तो खाने के लिए, कभी ये ला दो कभी वो ला दो। अरे नाक में दम दे रखा था जब तक ये बेटा इसका यहाँ था, और वो बेटा माँ का चमचा कहीं का, पूरे टाइम माजी 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 करता रहता था। मेरी माँ के लिए ये बना दे, मेरी माँ के लिए वो बना दे। मेरी माँ तो इतनी कमजोर हो गई है। अरे नौकरानी ला रखे हो क्या मुझे यहाँ पे? सबका ध्यान मैं ही रखूँ क्या? अरे खुद का ध्यान नहीं रखूँ मैं? अच्छा हुआ गए अपनी ड्यूटी पे। अब बताती हूँ इस बुढ़िया को, बड़ा फ्री का खा चुकी है, बड़ा आराम से बैठ कर। अरे थोड़ी बहुत सेवा अब मेरी भी कर दे कम से कम। माँ बेटों ने नाक में दम दे रखा था दोनों ने, कभी माँ का हेर टपक जाए बेटे के लिए और कभी बेटे का माँ के लिए। मेरी माँ के लिए वो बना दे बहू, मेरे बेटे के लिए ये बना दे, बस पूरे टाइम किचन में खड़ा रखते थे मुझे। अब लूंगी बदला इस बुढ़िया से। अब बताती हूँ कैसे काम होता है और कैसे काम करवाया जाता है। मैं बनवाती हूँ इसको महारानी यहाँ की। बहुत रेस्ट कर लिया इसने, हो गया इसका आराम, बस बहुत हुआ। अब जाके सारा का सारा काम इसी से करवाऊंगी। देखूं जरा जाके कितना टाइम हो गया इसको। मैं बताती हूँ इस बुढ़िया को। माँ जी, ओ माँ जी। अरे मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही इसको? हैं? कानों में डांट डाल रखी है क्या? रुई लगा के बैठी है कानों में ताकि कुछ सुनाई ना दे और ना ही मुझे काम करना पड़े। ऐसे तो मैं भी छोड़ने वाली नहीं हूँ, चाहे कितनी कानों में रुई डाल रखी हो और चाहे कितनी मेरी बातों को अनसुनी कर ले। मैं तो वहीं जाके बताती हूँ, सारे के सारे काम बताऊंगी अब तो। और कल वाले भी आज ही करवाती हूँ, आधे से ज्यादा काम तो मैं बताती हूँ कैसे आराम करा जाता है। निठल्ली बुढ़िया कहीं की, कामचोर कहीं की। हे भगवान, क्या करूँ मैं? मेरा तो पूरा शरीर दुखने लगा। अरे नाश्ता भी बना दिया, उसकी चाय भी बना दी, लगे हाथों मैंने तो खाना भी बना दिया। मुझसे नहीं खड़ा हो जाएगा इतनी देर तक। अरे इस बुढ़ापे में आके क्या काम होता है क्या? इस बहू का तो बिल्कुल ही लखड़ नहीं है। अरे मैं उसकी माँ की उम्र की हूँ और वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। अरे आज तो इतनी तबीयत खराब लग रही है मेरे को, तो लगता है अब तो मैं बीमारी पड़ जाऊँगी। इसकी सारी बातें अगर बेटे को बताऊँ तो उसका फ़ोन नहीं मिल रहा, अगर मिल भी जाए और बता दूँ तो मेरे को ठीक नहीं लगता। बेचारा इतनी दूर बैठा है वो कमाने के लिए, और ये तो है ही पागल सी। पता नहीं क्या कर रखा है उसके फ़ोन के। मेरा तो फ़ोन ही नहीं मिल के दे रहा मेरे बेटे के पास। कितने दिन हो गए उससे बात ही नहीं हो पा रही है मेरी। तो क्या करूँ मैं? किसको बताऊँ कि ये मेरे साथ क्या क्या कर रही है, कैसा बर्ताव कर रही है? मैं तो किसी को बताने लायक भी नहीं हूँ। मेरे तो आसपास भी कोई ऐसा नहीं है जिसको मैं अपनी सारी की सारी बातें बता दूँ। हाय रे, मुझे तो अब लगता है ऐसे ही मेरा बुढ़ापा निकलेगा। अरे इसकी माँ को बताती हूँ इसकी सारी की सारी हरकतें, ये क्या क्या कर रही है मेरे साथ। वो ज़रूर समझेंगी मेरी तकलीफ़ को।
वो भी तो एक माँ है। अभी मिलाती हूँ फ़ोन इसकी माँ के पास। रुक जा जरा, इसकी क्लास लगवाती हूँ मैं इसकी माँ से। अरे कब कहा था मैंने आपको नाश्ता लाने के लिए? हैं? कितना टाइम हो चुका है, ना नाश्ता दिया है ना चाय दी है। कर क्या रही हो तुम तब से? और क्या सोच रही थी? मेरे को पता है तुम क्या सोच रही थी, मेरे को सब पता चल जाता है। और ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश तो बिल्कुल ही मत करना। कहाँ सोच रही थी ना मेरी माँ के पास फोन मिलाने के लिए, है ना? और सोच रही थी ना अपने बेटे के पास फोन मिला के बता देती हूँ सारी बातें। किसी के पास कुछ नहीं मिला पाओगी, और मिला दिया ना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि रहना तो आपको मेरे साथ ही है। अरे नहीं नहीं बहू, मैं तो किसी के पास भी नहीं सोच रही थी फोन मिलाने की। मैं तो बस ये क्या सोच रही थी कि मैं तुमको आवाज दे के बुलाऊं या तुम्हारे पास से नाश्ता या चाय लेके आऊं। ठीक है ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मेरी कल कुछ फ्रेंड आएंगी तो उनके लिए सब कुछ बनाना पड़ेगा, और वो सारी की सारी तैयारी आपको ही करनी है। देख लो कैसे करोगी। अरे बहू, कुछ तो रहम कर मेरे ऊपर। अरे इस बुढ़ापे में तुम मुझसे क्या क्या करवाएगी? अरे आज का तो काम मैंने पता नहीं कैसे तैसे करके कर दिया। कल इतने सारे लोगों का खाना पीना काम मुझसे तो नहीं हो पाएगा बहू। मैं तो आज इतना सारा काम कर कर ही थक गई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं। मम्मी जी, ये सारे के सारे बहाने हैं आपके काम ना करने के, और मुझे आपसे कुछ नहीं सुनना। मुझे बस काम से मतलब है, मुझे बस काम चाहिए और कुछ नहीं हो रखा। दवाई ले लो और अपने काम पे लग जा चुपचाप। बहू सच्ची में मैं कोई बहाना नहीं भर रही हूँ, मेरी सच्ची में तबीयत खराब लग रही है मेरे को। मम्मी जी, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, और दवाई लो ठीक हो जाओगी, और चुपचाप से काम के लग जाओ। और अभी तो आपको लंच भी बनाना है, डिनर भी बाकी है, और घर के काम वो कौन करेगा? बस एक चाय और नाश्ते में ही हो गए क्या दुखी? बहू मैंने तेरा चाय नाश्ता तो बना दिया, लेकिन मैंने साथ के साथ खाना भी बना दिया, क्योंकि मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। पता नहीं मैं बाद में काम कर पाऊंगी कि नहीं। मैंने तो अभी खाना वगैरह सब कुछ बना के रख दिया है। तुमको भूख लगे तो तुम लेके खा सकती हो। पहली बात तो आपने इस टाइम खाना बनाया क्यों है? ये कोई खाना बनाने का टाइम है? लंच टाइम है क्या ये कोई? अरे नाश्ता ढंग से आपने करवाया नहीं अभी तक, और लंच भी बना के रख दिया। क्या बात, लंच को मैं डिनर में खाऊंगी क्या? इतनी जल्दी बना के रख दिया उसको। अभी तो ब्रेकफास्ट का टाइम है, अभी तो ब्रेकफास्ट करूंगी मैं, हैं? और उसके बाद होता है लंच। तो लंच अभी से बना के रख दिया बोल, सारा का सारा खाना खराब कर दिया ना। अरे पैसे लगते हैं इनके, पैसे फ्री में थोड़ी ना आती है चीजें। अब तुम यही खाना बासी रात को खिलाना हमें, ठीक है ना? दो ही तो जने हैं हम, तुमसे दो जनों का खाना नहीं बनता क्या टाइम से? बहू बताया तो, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही बेटा मेरे को। कोई नहीं, आज थोड़ा सा एडजस्ट कर ले तू, आज खा लेना। कल मैं टाइम से बना दूंगी, कोशिश करूंगी टाइम से बनाने की प्रॉपर। मम्मी जी, तुमने तो पूरा का पूरा प्लान कर रखा है मेरी नाक कटवाने का, है ना? तुमसे आज ही काम नहीं हो रहा तो तुम कल कैसे करोगी? मुझे नहीं पता, पर ज्यादा बहानाबाजी करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। जाओ अपनी मार्केट जाओ, ताजा सब्जियां लेके आओ जाके, कल बनानी है। और हाँ, सारी की सारी सब्जियां और फ्रूट ताजा होने चाहिए बिल्कुल। चाहे तुम अभी लेके आओ या कल मॉर्निंग में चली जाना जल्दी, मुझे नहीं पता। मुझे तो मेरा काम बस टाइम पे चाहिए। खुसट बुढ़िया कहीं की, किसी काम की नहीं है। एक काम बोलो, चार काम बिगाड़ के रख देती है। हे भगवान, इसको तो बिल्कुल ही दया नहीं आती। अरे मैं भी तो इंसान हूँ, है? और वो भी मेरी इतनी उम्र हो रखी है, मैं कैसे इतना सारा काम करूँगी? मशीनों को भी रेस्ट चाहिए होता है, मैं तो आखिर इंसान हूँ, और वो भी इतनी उम्र की। मैं कैसे पूरे दिन लग के काम कर सकती हूँ वो भी अकेली? थोड़ी बहुत मदद भी नहीं करवाती है मेरी, बस ऑर्डर चला के चली जाती है। अरे सास हूँ, तेरे पति की माँ हूँ मैं, थोड़ी बहुत तो इज्जत कर ले मेरी कम से कम। बिल्कुल ही खराब माटी कर रखी इसने तो मेरी। सबसे पहले तो दवाई ले लेती हूँ और थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, क्या पता ठीक ही हो जाऊँ। इसका तो इतना भी वो नहीं है कि ले कम से कम दवाई ला के दे दे मेरे को, वो भी मुझे अपने आप से लेनी पड़ेगी। जाती हूँ अपने कमरे में, वहीं दवाई लेके थोड़ी देर आराम कर लूँगी। अरे मम्मी जी अभी तक उठी नहीं। इनको मैंने कल बताया था कि मेरी फ्रेंड्स आएंगी, घर का सारा काम करना है, खाना बनाना है। ये कर क्या रही हैं अभी तक?
देखूं जरा कमरे में जाके, मुझे पक्का पता सो रही होंगी। इनको थोड़ी ना कुछ पड़ी है, अभी बताती हूँ मैं इनको। ये देखो जरा इनको, अभी तक सो ही रही है मैडम जी, उठी नहीं है। इनको खाना वगैरह कुछ नहीं बनाना क्या? ये तो इतनी आराम से सो रही है कि सारी की सारी तैयारी करके आराम से लेटी हो। ये इतनी फ्री होके सो रही है जैसे कि बेटा यहाँ पर 2-4 नौकर छोड़ के गया काम करने के लिए। और ये मैडम जी, इनको सोते रहने दो बस, इनको तो कोई डिस्टर्ब भी ना करे। मम्मी जी, ओ मम्मी जी। अरे ऐसे क्यों चिल्ला रही है? मुझे मारना चाहती है क्या तू? है? अरे दिल का दौरा पड़ जाएगा ऐसे चिल्लाएगी तो तू। अरे चिल्लाऊं ना तो क्या करूं? टाइम देखा है आपने? मैंने आपको कल बताया था ना कि मेरी दोस्त आएंगी और उनके लिए खाना वगैरह बनाना है सब कुछ। तो तुम तो अभी तक सोई रही हो मम्मी जी। है? काम कौन करेगा फिर? और वो तो आने वाली होंगी अभी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। भूल नहीं गई मम्मी जी, जानबूझकर कर रही हो आप ये, है ना? कुछ भी कर लो, खाना तो मैं आप पे ही बनवाऊंगी, और चाहे कितना ही लेट क्यों ना बना लो। उनको मैं आज यहीं रोकने वाली हूँ। तीनों टाइम का खाना और बीच में जो नाश्ता बनेगा वो सब कुछ आपको ही बनाना है। जल्दी से खड़े हो लो, वो बस आने पे ही है। निकम्मी बुढ़िया कहीं की, कामचोर। हाँ? अरे मैं तो भूल ही गई ये बात कि आज इसकी दोस्त आने वाली है और घर का सारा काम और खाना मुझे ही बनाना है। रात को इतनी तबीयत खराब होगी, मैं तो दवाई लेकर ऐसी सोई, मैंने तो रात को खाना भी नहीं खाया। और अब भी मेरी तबीयत मेरे को ठीक नहीं लग रही है। मुझे हरारत सी हो रही है बहुत ज़्यादा, और सारा शरीर दुख रहा है मेरा तो। लेकिन ये बहू कहाँ मानने वाली है? इसको तो बात बात पे लगता है कि बस मैं तो ऐसे ही बहाने भर रही हूँ। जब तू इस उम्र में होकर काम नहीं कर पा रही कुछ भी, तो मेरी तो फिर भी उम्र तेरे से ज़्यादा ही है। मैं कैसे कर लूँगी इतना सारा काम अकेले? इसको समझ में क्यों नहीं आता? कौन समझाए अब इसको? मैं तो फंस गई। अच्छी चलो, मार्केट भी तो जाना है। जल्दी से खड़ी हो जाती हूँ नहा धो के, फिर मार्केट जाके सब्जी फ्रूट लेके आती हूँ। सारा का सारा काम पड़ा है, खाना भी बनाना है। एक दवाई और ले लेती हूँ। अरे उससे पहले कुछ खाना भी तो पड़ेगा मेरे को। चाय भी खुद के लिए खुद ही बनानी पड़ेगी। इस बहू का तो इतना भी सुख नहीं है कि कम से कम चाय बना के पिला दे मेरे को, फिर सारे काम पे लगा लेना। इसके तो सारे के सारे काम भी करो और खुद के काम भी करो। अरे बेल बजी है, शायद मेरी फ्रेंड्स आ गई। अरे नेहा, काजल, अंजलि, अरे कितने सालों के बाद मिल रहे हैं। तुम सब तो बिल्कुल वैसी की वैसी ही हो। अरे अंदर तो आओ, बैठो ना प्लीज, आओ ना, बैठो बैठो। और रिया, तुम कैसी हो? जीजू कैसे हैं? और आंटी आंटी कैसी हैं? अरे सब बढ़िया है यहाँ पर। तुम तीनों सुनाओ, तुम तीनों कैसी हो? अरे रिया, तुमने तो शादी भी कर ली और ना ही तुमने हमको शादी पर बुलाया, अब कैसे याद आ गई? नेहा ने तुम्हें कुछ नहीं बताया क्या? मेरे फ़ोन से सबके नंबर ही डिलीट हो गए थे यार, वरना शादी में तो तुम लोगों को पक्का बुलाती मैं। तुम्हें तो थी मेरी बेस्ट फ्रेंड। इतने सालों के बाद मिले हैं, लेकिन अभी भी ऐसा ही लगता है कि कल परसों की बात हो, जब हम लोग कॉलेज में थे। अरे हाँ, तुम सही कह रही हो। पुरानी सारी बातें याद आ गई साथ इकट्ठे होकर। कैसे किटी पार्टी करते थे अपन लोग। रिया, तूने आज भी कुछ वैसा ही प्लान किया है क्या जैसे अपन कॉलेज में करते थे? कैसा प्लान? रिया तो लगती है सब कुछ भूल ही गई शादी के बाद। अरे तुझे याद नहीं है क्या, कॉलेज की कैंटीन में कैसे पार्टी वगैरह करते थे, है ना? और कभी बाहर मिल गए तो किटी पार्टीज। हाँ हाँ, वो टाइम भी कोई भूलने का टाइम है क्या? अरे उन्हीं को तो याद करके जी रहे हैं। रिया, बहुत सालों के बाद मिले हम लोग, लेकिन ऐसा लगता है मिलने के बाद कि बस अभी की बात है। रोज ही तो मिलते थे, सब कुछ वैसा का वैसा लग रहा है। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ खाने पीने का। अरे रुक जरा, मैं तेरी हेल्प करवाती हूँ। अरे नहीं नहीं, कुछ भी हेल्प करवाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कर रखा है, बस लेके आना है, मैं अपने आप ले आऊँगी। तुम बैठो आराम से, चिल करो। ससुराल तो बहुत बड़ा है इसका, बहुत अच्छा भी है। हाँ, घर कितना अच्छे से मेंटेन कर रखा है रिया ने। रिया की सास कितनी लकी है जो उसको रिया जैसी बहू मिली है। अरे रिया, इतना कुछ लाने की क्या जरूरत थी यार, क्यों दुखी हो रही है तू? अरे इसमें दुखी होना क्या लगता है यार, इतने सालों के बाद मिले हैं, इतना तो बनता है करना। तूने तो इतने कम टाइम में इतना कुछ बना दिया, पूरी एक्सपर्ट हो गई है तू तो। अरे ऐसा कुछ नहीं है,
बस थोड़ा बहुत ही तो आता है, वही तुम्हारे लिए बना दिया मैंने तो। ये थोड़ा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा है। तूने अकेली ने बनाया ये सब कुछ? बहुत अच्छा है यार। अरे तुम लोग ऐसे बैठे क्यों हो यार, स्टार्ट करो ना। वाह यार, खा के तो मज़ा ही आ गया। तू तो पूरी एक्सपर्ट हो गई है कुकिंग की, है? अरे कहाँ, तू मेरे को शर्मिंदा कर रही है यार। जैसा पहले थोड़ा बहुत बना लेती थी, अब भी बस वैसे ही बनाया मैंने तो थोड़ा बहुत ही। जो भी बोल रही है, तूने बनाया तो बहुत ही टेस्टी था। अरे खा के तो मज़ा ही आ गया बिल्कुल ही। वो जूस जूस तो बहुत ही टेस्टी था। रिया, तू अकेली रहती है क्या इतने बड़े घर में? नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड है और मेरी सासू माँ है। तो कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कहाँ गए सब? अरे मिलवाएगी नहीं क्या हमको उनसे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है यार। मेरे हस्बैंड तो पता है ना, ऑफिस के काम से कहीं टूर पे बाहर गए हैं, आउट ऑफ स्टेशन है वो तो। और सासू माँ, उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो अपने रूम में आराम कर रही हैं। अच्छा, क्या हुआ आंटी जी को? अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो ये ना थोड़ा सा एज हो रखी है, तो होता रहता है ऊपर नीचे। अच्छा अच्छा, और बता, तेरी फैमिली कैसी है सारी? अरे छोटी सी तो फैमिली है, बस सब बढ़िया है। चल ठीक है रिया, हम लोग लेट हो जाएंगे, हम लोग निकलते हैं। आंटी को हमारी तरफ से नमस्ते बोलना, ठीक है ना? और बच्चों, कैसे हो तुम सब? हाँ? आंटी जी, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ बेटा, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं आंटी, वो बस रिया कह रही थी ना कि आपकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। हाँ आंटी, रिया कह रही थी कि एज हो रखी है ना, इसलिए थोड़ी सी थकावट हो जाती है, तो वो बीमार है, वो रेस्ट कर रही हैं। हम तो आपसे मिलने आ रहे थे। हाँ? हे भगवान, फंस गई मैं तो, अब ये नहीं छोड़ेगी मेरे को। सासू जी, तुम्हें तो मैं बाद में बताती हूँ। अरे मैं बीमार वैसे थोड़ी ना बीमार बोल रही थी इनको कि बिल्कुल ही बीमार पड़ी है। अरे बूढ़ा शरीर हो रखा है, छोटे मोटे घर के काम करती है ना, थोड़ी थक जाती हैं, तो बस मैंने इतना ही बोला था कि वो आराम कर रही हैं। तुम लोगों ने शायद कुछ और ही मतलब निकाल लिया मेरा आराम करवाने का। अच्छा अच्छा, हम तो सोचे कि आंटी शायद बीमार हो रखी हैं। घर के छोटे मोटे काम मतलब रिया, तुम तेरी सास से तो घर का काम करवाती है? हाँ? गई मैं तो काम से, अब नहीं छोड़ेगी ये मेरे को बिल्कुल भी। अरे नहीं नहीं बच्चों, ये मेरे से घर का एक भी काम नहीं करवाती है। रिया तो मेरी लाडली बहू है, और बहू कहाँ, ये तो बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है। मेरा बहुत ध्यान रखती है ये, मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं करवाती। अगर मैं करने भी जाऊँ ना, तो मुझे एक भी काम नहीं करने देती ये मेरे को। अच्छा आंटी जी, आप तो फिर तो बहुत ही लकी हो। रिया, तू भी बहुत लकी है, तेरे को इतनी अच्छी सास मिली है। ठीक है रिया, तू अपना और अपनी सासू माँ का ध्यान रख, हम लोग चलते हैं। अरे इतनी जल्दी किस लिए जा रहे हो, थोड़ी देर रुको ना। नहीं नहीं रिया, घर वालों को सिर्फ इतनी देर का ही बोल के आए थे, और वैसे भी लेट हो जाएंगे, अभी हमको तू जाने दे। अरे वैसे भी हम लोग मिल चुके हैं ना, अब कांटेक्ट में रहना तू हमारे, और आते जाते मिलते रहेंगे हम तेरे से। तू अपना और आंटी का ध्यान रख, अब हम लोग चलते हैं। चलो ठीक है, फिर मिलेंगे, बाय। चल ठीक है रिया, अपना ध्यान रखना, ओके बाय। सारी इज्जत पानी में मिला दी इस बुढ़िया ने। मम्मी जी, क्या जरूरत थी आपको नीचे आने की? हैं? मैंने आपको मना किया था ना कि मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं, उनके सामने बिल्कुल मत आ जाना। अरे क्या जताने आए थे? हैं? क्या दिखाना चाहते थे आप उनको? जब मना किया था नीचे आने के लिए, तो मान नहीं सकते क्या बात? बहू, मुझे नहीं पता था, वो अभी तक यहीं है, मुझे लगा शायद वो चली गई होंगी। मैं तो बस ऐसे ही देखने आई थी। मुझे पता है, आप ये दिखाने आए थे और उनको ये बताने भी आए थे कि ये सब कुछ मैंने बनाया है, तुम्हारी फ्रेंड ने नहीं बनाया है ना। मेरी बेइज्जती करवाने आए थे ना। वो क्या सोचती होंगी मेरे बारे में? मैंने तो ठीक है सिचुएशन संभाल ली, वरना आपने तो पूरा तय कर रखा था मेरी बेइज्जती करवाने के लिए। बहू, थोड़ा बहुत तो देख ले बेटा, सारा किया है मैंने ही तो किया है, हैं? मैं तो उस चीज़ के तेरे को बोल भी नहीं रही कि तू मेरे को उस चीज़ का क्रेडिट दे, एहसान ले तू उस चीज़ का कि मैंने करा है सब कुछ। फिर भी तू मेरे ऊपर ऐसे ही चिल्ला रही है। मेरी इतनी तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी मैंने इतना कुछ बनाया सिर्फ तेरे लिए कि तू खुश हो जाएगी। तो बना के क्या मेरे ऊपर एहसान कर दिया? पूरे दिन करती क्या हो इस घर में,
हैं? छोटे मोटे काम भी नहीं होते क्या? और ऐसा क्या ही बना दिया? और रही बात खुश होने की, अरे मौका ही कहाँ देती हो तुम खुश होने का? मेरी बेइज्जती करवा दी ना। इतने सालों के बाद मिली थी मेरी फ्रेंड्स, क्या सोच रही होंगी वो मेरे बारे में? बहू, लेकिन मैंने उन्हें ये थोड़ी ना बताया कि ये सब कुछ मैंने बनाया है। मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तुम कहने तो आई थी ना यही बात कि ये सब कुछ मैंने बनाया है, तुम्हारी फ्रेंड ने नहीं बनाया। नहीं बहू, तुम गलत मतलब निकाल रही हो। मैंने तो ऐसा कुछ ही नहीं सोचा था। मैं तो बस ऐसे ही नीचे आई थी पानी पीने के लिए। मेरे को आवाज़ सुनाई दी तो मुझे लगा वो तो शायद चली गई होंगी। अब ये और कौन आ गया, बस मैं तो देखने आई थी बेटा। बस ज़्यादा बेचारी बनने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सिंपैथी गेन करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आई थी मैं तो पानी पीने। मैं ऊपर जा रही हूँ आराम करने के लिए। सारा का सारा समेट देना जितना भी नीचे फैला हुआ है, और दोबारा बोलने का मौका मत दे देना इस बार। दुखी करके रख दिया इस बुढ़िया ने, बेकार ना हो तो। हे भगवान, चाहे कुछ भी कर लूँ मैं, कितना ही काम कर लूँ, लेकिन ये है कि खुश होने का नाम ही नहीं लेती। कभी भी प्यार से नहीं बोलती मेरे से, हमेशा बस ऐसे ही चिल्लाती रहती है मेरे ऊपर। ऐसे ही अगर कुछ होता तो मैं पहले ही ना आ जाती और सबको बता देती कि सब कुछ मैंने बनाया है, तुम्हारी फ्रेंड ने कुछ भी नहीं करा। लेकिन फिर भी मैंने इसकी इज्जत बचाने के लिए कुछ नहीं बोला किसी से, ऊपर पड़ी रही। इतनी तबीयत खराब हो रखी है, मैं तो बस दवाई लेने के लिए आई थी नीचे। इसने फिर भी नहीं सोचा मेरे बारे में, ना एक बार भी पूछा कि आप नीचे क्यों आए थे, किस काम से आए थे, क्या हो गया आपको। बस ऐसे चिल्ला के चली गई मेरे ऊपर। इसको पता था मेरी तबीयत खराब है, फिर भी एक बार भी नहीं बोला मेरे को कि आपने दवाई ली, खाना खाया कि नहीं खाया। पता नहीं कैसी बहू है ये, पता नहीं मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, या बस ऐसे ही सारी जिंदगी बीत जाएगी जो बची हुई है। कुछ लोग होते हैं, चाहे उनका कितना ही कर लो, लेकिन फिर भी उनको कोई एहसान नहीं होता उनका कि इन्होंने आपके लिए क्या क्या किया है, क्या कर रहे हैं। वो पूरी जिंदगी भर बस ऐसे ही रहते हैं, नहीं बदलते बिल्कुल भी। ये भी ऐसी ही रहेगी, ये नहीं बदलने वाली। देख लिया मैंने, मेरा बुढ़ापा तो ऐसे ही निकलेगा।